आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जियों से लेके साग हो गया और इस तरीके से आप देख रहे हैं सारी ब्रोकलीज। जिस तरीके से गर्मी है, गर्मी में भी ये सीम देख रहे हैं आप, दो तरह की हमने तोड़ी है। धनिया है, मटर, टमाटर, मिर्च और साथ में एक पका हुआ चीकू भी है। लेकिन इसी हार्वेस्टिंग के बीच में आपको हम सारे पौधों की किन पौधों को कीटों से बचाना है, चाहे वो फल का पौधा है चाहे फिर वो मिर्च का पौधा है, इन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में लाइयों से और कीटों से या मक्खियों से मिर्च के पौधे की लीव्स को कर्ल कर देती है, इनको अगर आप बचाना चाहते हैं तो हम इनमें कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे कि आप भी अपने पौधे में इस तरीके का ट्रीटमेंट देके और अब आगे आने वाले समय में मार्च और अप्रैल में मिर्च और चीकू जैसे फल ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं चीकू के पौधे में पुराने फलों के साथ साथ में नए फल बन रहे हैं। इसी के साथ हम कुछ हार्वेस्टिंग दिखाएंगे आपको, कुछ फलों की हार्वेस्टिंग दिखाएंगे, कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग दिखाएंगे और आपको फलों के पौधे से रिलेटेड और साथ में एक बड़े कंटेनर को गर्मी में किन किन चीज़ों से बचाना है और पौधों को आगे किन किन चीज़ों से बचाना है, ये सारी चीज़ हम वीडियो के अंत में आप लोग को बताएंगे, जिससे कि आप भी अपने पौधे की देखभाल जो है गर्मियों में कर सकें और साथ ही आप भी इन फलों का आनंद जो है अब बिल्कुल उठा सकते हैं। साथ ही बोलना चाहूँगी कि ठंड जिस तरीके से गर्मी का मौसम आ गया है और इतनी गर्मी में भी आप देख रहे हैं ब्रोकलीज जो हैं वो बहुत अच्छी हुई है। अब जो देसी गेंदे थे वो देख सक रहे हैं आप, बिल्कुल सूखने चालू हो गए हैं और आप देख रहे हैं एक एक कंटेनर, एक एक फ्रूट्स कंटेनर में ही मैंने एक एक जो है ब्रोकलीज वगैरह लगा दिया था, जिससे कि कुछ स्पेस की बचत हो जाए और साथ में हमें सब्जियां भी मिलते चली जाए। तो चलिए अब हम कुछ हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद ही आप लोगों को कुछ टिप्स भी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं कि मटर जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। हालांकि अब ये जो मटर आप देख रहे हैं ना, हर एक मटर में जो है वो दाने बहुत अच्छे बने हुए हैं और ज़्यादा पौधे नहीं लगाए थे मैंने, कुछ पौधे लगाए थे, कुछ पौधे तो हमारे इलू मर्फी लोगों ने खा लिया था। लेकिन आप देख सक रहे हैं कि जो भी पौधे इसमें बचे हैं और ये जो मटर है, आपको मैं बताना चाहूँगी एक भी मटर में कोई कीट नहीं है। आप देख सक रहे हैं कि कितनी अच्छी है। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इन्हें साबुत बॉईल करते हैं छिलकों के साथ में और फिर इनका आनंद लेते हैं। इसलिए हमने एक दो कंटेनर जो है वो मटर लगाई है, जिससे कि हम इस तरह की मटर जो है वो खा सकें। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि ज़्यादातर आप लोग मटर जो हैं शुरू में लगाते हैं, तो जब शुरू में मटर लगाते हैं ना तो वो बड़े मुश्किल से निकलती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मटर जो है ना पीछे की मटर लेती हूँ, पीछे यानी जो दूसरे बार में जब मटर लगाई जाती है ना खेतों में, वो मटर मैं ज़्यादातर लगाती हूँ, जिससे कि मुझे दूसरे बार की फसल जो है इसमें बहुत अच्छे से मिले। तो आप भी क्या करें, जब भी वो कोशिश करें, जब देखें कि अब दिसंबर का महीना हो गया है तो दिसंबर के महीने में कुछ मटर को लगा दें। ऐसे मटर सितंबर अक्टूबर में लग जाती है, जिससे कि दिसंबर जनवरी में आए, लेकिन हमने लगाया ही दिसंबर में है तो स्वाभाविक है कि ये हमें मार्च के महीने में मिलेगी। तो अब ये देखिए काफ़ी निकल गई, बाकी हम निकालते रहेंगे। तो चलिए अब हम कुछ और भी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी हार्वेस्टिंग आपको बताते हैं। अगली चीज़ है हमारी, और आप देख रहे हैं हम इसे डाठा साग के भी नाम से जानते हैं और इसके डाठा का भी खाने में यूज़ लेते हैं। और साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। इस तरीके के हमने दो तीन तरह की साग जो है वो लगाई है। हम साग ज़्यादातर इसी तरीके से लगाते हैं, जिससे कि एक साग काट लें तो दूसरी साग जो है वो इसी तरीके से हमें कंटेनर में वापस मिल जाए। 1 बाय 1 करके साग जो है वो इसी तरीके से बड़ी होती चली जाएगी। ये गर्मियों में इन सागों का आनंद आप भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके के छोटे छोटे कंटेनर्स में भी साग को लगा सकते हैं। यह हमारी प्योर चौलाई साग है जो बिल्कुल छोटी होती है। इनके पत्ते बिल्कुल छोटे रहते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको लगाने के बाद में
एक नहीं 2 बार 3 बार इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इस साग की खासियत ही है कि जब तक ये छोटी है इसमें फल नहीं आएंगे, लेकिन जब ये ज़्यादा पुरानी होने लगेगी तभी इसमें फल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। हमने साग के कंटेनर्स बहुत बड़े कंटेनर्स नहीं लगाए हैं, ये 3 बाय 10 का कंटेनर है। अब पीछे से देखिए, कोई भी पत्तों में कोई कीट नहीं है। जनरली क्या होता है, ये जो छोटी चौलाई साग होती है, जब आपको इसकी मिट्टी बहुत ख़राब रहेगी, मिट्टी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, साथ में इस ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये अगर आपका सूखा हुआ रहेगा कंटेनर, तो आपके जो कंटेनर है ना, इसकी जो साग है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, कारण इसके अंदर पूरी चींटियां बैठ जाएगी। साग के कंटेनर में चींटियां बहुत बैठती है और वो साग को ख़राब करती है। और आप देख ही सक रहे हैं कि 3 बाय 10 के कंटेनर में कितना अच्छी साग हुई है। ये दोनों मेरे कंटेनर बिल्कुल इसी तरीके से लगे हैं और ये सेम के बड़े कंटेनर में ही मैंने इन्हें रख दिया है। दूसरी बात, साग में पानी डालते समय एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना, आपको जड़ों में तो पानी डालना है, हल्का इसके पत्तों में भी आपको पानी का छिड़काव करना है। साग हमेशा पत्ते में छिड़काव बहुत अच्छी मतलब पत्तों के ऊपर में छिड़काव करने से साग जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगली चीज़ है हमारी ये सिमफली, और आपको बताना चाहेंगे इस सिमफली को हमने आप लोगों को कई बार दिखाया है। और अब ये देखिए, मैंने पूरी तरीके से इन्हें तैयार कर लिया है, और तैयार करने के बाद कुछ कच्ची कुछ पक्की मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं ज़्यादातर इनके बीजों का इस्तेमाल करती हूँ, और ये बीज ज़्यादातर जैसे बारिश के सीज़न में बहुत जल्दी भीग जाते हैं खाने के लिए, तो उस समय ये इस्तेमाल मैं करती हूँ। इस बार हमारी जो गार्डन में ब्रोकलीज और फूल गोभी बहुत अच्छी हुई है, और साथ ही आप ये देखिए, ये दूसरी भी ब्रोकली है, ये भी इस तरीके से आपके बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने जहाँ तहाँ कंटेनर्स में एक एक दो ब्रोकलीज जो है वो लगा दी थी, और ये बहुत अच्छी भी तैयार हुई है। जो आप ये स्पेस देख रहे हैं खाली, इस स्पेस को आपको खाली नहीं छोड़ना है। अब आपको इसको लगे हाथ पूरी गोड़ाई कर देना। अगर आपके कंटेनर में भी 2 बंद गोभी लगी हुई है और 2 यहाँ से कोई सब्जी निकल गई, तो आप इतने स्पेस को बिल्कुल अच्छे से गोड़ाई करिए, खाद डालिए और नए बीजों का बिल्कुल चुनाव करिए और यहाँ पर लगाइए। उससे क्या होगा, ये अभी 1 महीना तैयार होने में है, वो फल हमें आपको 2 महीने बाद देगा। तो इसी तरीके से सब्जियां आपको मिलती चली जाएगी। अमरूद के कंटेनर में ज़्यादातर चींटियां घुस जाती है, और आप यकीन नहीं करिएगा, ये इतने 5-5 फुट के भी अमरूद के पौधों को वो जो है चींटियां खराब कर देती है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिनों पहले हमारा एक अमरूद का पौधा खराब हो चुका था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पौधों को बिल्कुल सुरक्षित रखें, आपको केमिकल भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप ये देख रहे हैं, ये है गैमेक्सिन पाउडर। गैमेक्सिन पाउडर आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। ये चींटियों के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज होता है। अगर आपका कहीं भी ईंट लगा रखी है या स्लैब है, आप उसके नीचे इनको आप बिल्कुल इस तरीके से गैमेक्सिन पाउडर को आप अपने पूरे टेरेस में कभी भी याद रखें, गैमेक्सिन डालते समय एक पोर्शन में डालें, ताकि एक पोर्शन से चींटियों को निकलने के लिए जगह मिल जाए। गैमेक्सिन डालते समय हाथ में ग्लव्स और चेहरे पर भी मास्क का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इसकी जो गैस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने गैमेक्सिन डाल दिया उसके बाद 2 से 3 दिन आपको छत को यहाँ से झाड़ू बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हम लोग छत से जिस तरह की सफाई करते हैं तो गैमेक्सिन पाउडर क्या हट जाएगा, और आप देखिएगा कंटेनर के नीचे की सारी चींटियाँ जो है वो आपकी निकल जाएगी। अगला पौधा है हमारा, और वो है मिर्च का। और मिर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिर्च जो है अब वो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मिर्च जब अच्छी आती है, पौधा जब अच्छा होता है, तो हमारे नज़र जो है उनसे हट जाती है। हम सोचते हैं पौधा इसी तरीके से बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन देखते ही देखते हमारा मिर्च का पौधा जो है वो लीव्स जो हैं वो कर्ल्स हो जाती हैं, और कर्ल्स होने के साथ साथ में हमारे जो मिर्च है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, हमने मिर्च के बारे में बताया है आप लोगों को किस तरीके से उसमें पानी की मात्रा आपको बहुत कम रखनी है, जिससे कि मिर्च जो है वो बहुत अच्छी आपकी तैयार हो। लेकिन आपको इसे कर्ल लीव्स से भी बचाना है। हालांकि इसमें कोई लीव्स कर्ल नहीं है, लेकिन आपने देखा कि अभी हमने इसमें से मिर्च जो है वो निकाल ली है। जब आपके पौधों के पत्ते बिल्कुल अच्छे हो और उसमें लीव्स कर्ल भी नहीं हो और हमें उस पर ट्रीटमेंट देना है, तो आप देख सकते हैं ये है नीम ऑयल। और नीम ऑयल
और ये है हमारी राख। राख में कुछ बूंदे नीम ऑयल की आप बिल्कुल मिला दीजिए और मिलाने के बाद में अब आप क्या करिए, इन्हें बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल इन पर डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। कभी भी वेट मत करिए कि कब इसमें लीव्स कर्ल होंगे तब हम इस पे ट्रीटमेंट देंगे। आपको इसी तरीके से आपको इसमें ट्रीटमेंट देना है। और आप चाहें तो इसे बिल्कुल उलट पलट कर चारों तरफ से बिल्कुल इन्हें आप इन पर दे सकते हैं। आपने देखा है कि हमने नीम ऑयल की मात्रा बहुत कम डाली है। आपको उतना ही डालना है जितना कि इसमें खुशबू अच्छी तरीके से आ जाए। अब इसमें जब आप पानी डालें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पानी जो है वो बिल्कुल भी पत्तों में ना जाने पाए। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, आप नीचे कोई भी जड़ों में नीचे एक पॉलीथीन बैग लगा लें जिससे कि बहुत ज़्यादा राख पौधे में ना जाने पाए। और इस तरीके से आप बैक साइड से भी आप इनको बिल्कुल डालिए। तो इस तरीके से आपको डालना। इस तरीके से आपको काम एक बार नहीं, कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार करना होगा। अगली चीज़ है हमारी सिमफली। और जैसे आप देख रहे हैं सिमफली जो है हमारे ऊपर पौधे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं धूप के वजह से, लेकिन ये नीचे नीचे इस तरीके से जो फलियां हैं वो बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी, इन दिनों सिम की फली में भी बहुत कीट लगते हैं और सिम की फली को वो ख़राब करते हैं। जैसे आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरह देखिए, इसमें नीम में ये देख रहे हैं आप सिमफली में किस तरीके से इसमें भी होल हो गए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अब आप ऊपर के जो डालें जो सूख गई हैं उनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन नीचे से जो डालें हरी हैं तो आप इसमें खाद और पानी का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको इन्हें बिल्कुल भी पानी से एक भी दिन वंचित नहीं रखना है। इन्हें बिल्कुल पानी समय समय पर देते रहना है। अगर आपने लोबिया लगाई होगी और अगर आपके घर में लोबिया फल रही हैं, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ उनकी लाइयाँ कि उनमें भी किस तरीके से लाइयाँ होती हैं, आप इसमें भी बिल्कुल राख का इस्तेमाल और नीम ऑयल का कर सकते हैं। अगर आपके पास राख नहीं है तो नीम ऑयल से समय समय पर इसमें बिल्कुल भी आप इसी तरीके से छिड़काव जो है वो करिए, नीम ऑयल को पानी में मिलाकर। और आपको उसकी क्वांटिटी पता ही है। इस तरीके से जब आप करिएगा तो आप देखिएगा कि ये जो पौधे हैं ना हमारे, अभी भी फल आपको देंगे। अगर आपने लोबिया लगाई होगी और अगर आपके घर में लोबिया फल रही हैं, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ उनकी लाइयाँ कि उनमें भी किस तरीके से लाइयाँ होती हैं। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इनमें लाइयाँ हो रही है, जो सरसों में कीड़े होते हैं उसी तरीके से। और इसके लिए भी अगर बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, तो ये राख और नीम ऑयल का जो है वो जहाँ जहाँ फूल हैं आपके, ज़्यादातर ये गांठों में अटैक करती हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो इस तरीके से बंच में बिल्कुल फलियाँ फल रही है ना, इसी तरीके से ना बहुत अच्छी बंच में फली। और ये देख सक रहे हैं आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल इसको इस तरीके से भर दीजिए। आप देखिएगा वो थोड़े दिन में ही बिल्कुल निकल जाएंगे। तो लोबिया है, सीम है और हमने आपको बताया मिर्च, ये तीनों पौधों में एक समान चीज़ें हमने डाली है। और इस तरीके से आप भी डालते चले जाइएगा तो देखिएगा। लेकिन डालना कैसे है, आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार इन्हें डालना है। डालने के पहले पानी बिल्कुल पौधे में डाल दें, ये देखिए इस तरीके से। और आप देखिएगा कीट जो है वो अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगली चीज़ हम आपको बता रहे हैं, एक ऐसा पौधा जो हमारा फल का पौधा है, नए पुराने फलों के साथ में बिल्कुल आया हुआ है। काफ़ी दिनों पहले, कुछ महीनों के पहले एक सवाल भी आया था कि चीकू हमारे पौधे में आए हैं लेकिन वो बड़े नहीं हो रहे हैं। चीकू एक ऐसा फल है जो आपका कभी भी, जब भी वो फलेगा और वो अपने मौसम के अनुसार ही फल आपको देगा। जैसे कि चीकू, अब ये सारे चीकू जो हैं हमारे वो बिल्कुल पकने के लिए तैयार हैं। और अब आप इन्हें 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप इनको तोड़ के पेपर में रैप करके पका लीजिए, और या तो फिर आप इन्हें इसी तरह पौधों में भी पकने देंगे। लेकिन आपको देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये भी सारे फल जो हैं वो बिल्कुल पकने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि चीकू के पौधे में चींटियाँ, लाल चींटियाँ आती है और वो पूरी तरीके से, ये जो देख रहे हैं बंच, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें जो है, ये देखिए इसमें ये जो है पूरे कीट बैठ गए हैं। ये देखिए इस तरह, ये चीकू हमारा बिल्कुल पक चुका है, ये देखिए
और आपको दिखाते हैं कि ये देखिए पौधे में ही पक गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मौसम है वो मार्च में ही चीकू आपके पकेंगे और मार्च में नए चीकू भी आएंगे। लेकिन आपको इन्हें चींटियों से बचाना है। चींटियाँ इनमें अपना घर बना लेती है, पूरा एक टिम्बर की तरह, जैसे आपने देखा होगा दीमक ने घर बना लेता है, इस तरह से चींटियाँ जो है वो घर बना लेती है। और मैं साल भर इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ। तो आपको एक बहुत ही सस्ता और बिना मेहनत का इलाज बता रही हूँ कि चींटियों को आपको चीकू के पौधे में कैसे बचाना है। आप जो ये डाल हमारी देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल चींटियों ने इस पे अटैक कर दिया था, लेकिन हमने इसे चींटियों से बचाया। सबसे पहले हमने बोर्डो पेस्ट लगाया, वहाँ से कुछ चींटियाँ हमारी रुक गई थी। लेकिन अब जो है, जो इस पौधे को चींटी और कीड़ों ने देखिए पूरी तरीके से अटैक करके रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ये लक्ष्मण रेखा आपने देखा होगा, चॉक स्टिक जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो पौधों में बहुत ज़्यादा पानी भी आपको नहीं देना है, नीचे कंटेनर बड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके चींटियाँ जो है ना वो बहुत अटैक करती है। लक्ष्मण रेखा की खासियत है, ये दालों में कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम फलों में तो लगा नहीं रहे हैं इसे, और इसकी महक से ही चींटियाँ जो है वो फलों के पौधों से कोसों भागेगी। आपका कोई भी फल का पौधा है, कोई भी सब्जी का पौधा है, आप उनमें बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देखिएगा इसका रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जहाँ तहाँ आपको डालों में लगाना है इस तरीके से। अगर हम ये सब काम नहीं करेंगे तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये चीकू बड़े बड़े जी, क्योंकि मैं इन्हें तोड़ नहीं रही हूँ, मैं चाहूँगी ये पौधों में ही पक जाए। जब इनमें पकते हैं ना ये चीकू, तो इनका स्वाद और भी अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये अंदर से कितनी तरीके से बिल्कुल मैच्योर है, इसके बीज जो हैं वो अच्छी तरीके से तैयार है। तो जब अंदर ये अच्छे से तैयार होगा, तो जब वो पकेगा ना, तो उसकी मिठास जो है वो बहुत अच्छी आएगी। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप भी इस तरीके की हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो जिस तरीके से हमने काम किया आप भी करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।